हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम अकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम असाइनमेंट 4 के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जो यानी कि असाइनमेंट 4 की पीडीएफ मैंने आपको दी हुई है। जिन बच्चों के पास नहीं है तो प्लीज वो मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो पीडीएफ को आप ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर देखो, लेट ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर्स बी एंड सी इफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा। तो बेटा ये जो पीडीएफ में है ये आपका मिस है, तो इसको करेक्ट कर लेना। एंगल बिटवीन बी है वहां पर एंड सी इज अल्फा, तो देन बी क्रॉस सी इज, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो सबसे पहली बात हमें ये देखनी है कि हमें कभी भी जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता था, यूनिट वेक्टर ऑन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, मान लो ए एंड बी वेक्टर पे जब भी हमें फाइंड करना होता था, तो बेटा हमने उसका एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एन कैप, कोई भी यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू होता था प्लस माइनस ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। तो हमें यही कहा गया है कि ए आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए आपका यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि ए आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी कि प्लस माइनस किस पर बेटा, बी एंड सी पर। तो बी क्रॉस सी होगा यहाँ पर और बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे कहता है वो, बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, तो मुझे निकालना है बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी यहां से आप ध्यान दोगे बेटा क्या हो गया, बी क्रॉस सी हो गया आपके पास में प्लस माइनस ए और बेटा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड होता तो बेटा 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ए वेक्टर है। चलो, बी क्रॉस सी का अगर मैं फॉर्मूला ओपन करता हूं तो हमने पढ़ा है बी सी और बेटा साइन थीटा लग जाता है, और थीटा की जगह कितना है, एंगल क्या है बेटा वहां पे अल्फा है, और हमें मालूम है कि बी और सी यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो फाइनली सिर्फ कितना बचेगा, साइन अल्फा। तो बेटा बी क्रॉस सी जो होगा वो आपका प्लस माइनस ए साइन अल्फा होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूं मैं आपको। इसमें भी देखो क्या कहा गया, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी और इक्वल्स टू ए डॉट सी इक्वल्स टू 0। तो आपको दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल्स टू में ए डॉट सी इक्वल्स टू में 0, ठीक है बेटा। पहले इससे मतलब निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 है तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई ए परपेंडिकुलर होगा बी पर, और बेटा अगर ए डॉट सी भी अगर 0 है तो यहां से भी हमें मालूम पड़ा कि ए परपेंडिकुलर है सी पर, यानी कि जो ए है वो बी पर भी और सी पर दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। ए पर भी, सॉरी बी पर भी और सी पर दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। अगर बेटे दोनों पे परपेंडिकुलर है और ऊपर से हमें ये बोला गया कि ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, तो सेम केस यही बन गया आपका। तो कोई भी यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है जो आपके अदर 2 वेक्टर्स पर है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा किस किस पर परपेंडिकुलर है बेटा, बी और सी पर। तो यानी कि कहीं ना कहीं ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी पर, मतलब क्या होगा, बी क्रॉस सी, और हमें ये ए यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अगर सिर्फ हमें सिर्फ वेक्टर फाइंड करना होता तो ये वैल्यू निकालते, और बेटा पर ये ए खुद एक यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर बी क्रॉस सी भी आएगा मैग्नीट्यूड। तो बेटा प्लस माइनस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी की वैल्यू तो हमारी बी में ही लिखेंगे, बी क्रॉस सी रहेगा, और बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा, और थीटा किसके बराबर जाएगा, 30 के, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, ये बी क्रॉस सी अपॉन में 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 1, और साइन 30 का होते हैं बेटा 1/2, और 1/2 घूम के आ जाएगा आपका ये मैं लिखूं अगर 1/2 प्लस और माइनस, तो आंसर कितना हो गया बेटा इसका,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में जो ये ए वेक्टर आता है आपके पास, ए वेक्टर हो गया आपका ±2 और बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाई ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर है, सेम लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। ए बी सी आता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है और कंडीशन दी हुई थी, और मुझे कोई भी यूनिट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है अदर टू वेक्टर्स पर, तो बेटा कंडीशन हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। जनरल फॉर्मूला है, पर यहाँ पे ए वेक्टर को हम नोटेशन देंगे क्योंकि ए खुद भी अपने आप में यूनिट वेक्टर है। नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, देखो कहता है इफ द वेक्टर सी कोमा ए की वैल्यू दी है xi प्लस yj प्लस zk एंड b इक्वल्स टू j आर सच दैट a c b फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, a c b फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। देखो बेटा जैसे i कैप j कैप कोमा k कैप क्या बनाते थे आपके, फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है बेटा, जैसे ये सीक्वेंस होती थी ना आपकी, ये आई, ये जे और ये के, ठीक है, ये हम इसको ऐसे भी लिखते था आई जे और के। तो राइट हैंडेड सिस्टम बोलते ही समझ जाना आपको कि भाई मैं आई क्रॉस जे अगर करता हूं तो मेरा आंसर के क्या पाएगा। ठीक है, जैसे आई और जे की क्रॉस करते हैं तो के, ठीक बेटा, और मैं अगर J क्रॉस K करता हूं तो आंसर आएगा बेटा मेरा I कैप, ठीक है, और K क्रॉस I करता हूं तो बेटा आंसर आता है मेरा J। तो ये आपका राइट हैंडेड सिस्टम इसका मतलब होता है, यानी कि I क्रॉस J तो K आएगा, J क्रॉस K करोगे तो I आएगा, और बेटा K क्रॉस I करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा आपको, J। तो ये सिस्टम चलता है। तो वो यही कह रहा है इस क्वेश्चन में, यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यही चीज, ठीक है, कि ए सी बी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है जी, अगर ए सी और बी राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना, तो ए क्रॉस सी करोगे तो आपको मिलेगा बी, इसकी और इसकी ये मिलेगा, ठीक है बेटा, सी क्रॉस बी अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा ए, और कहीं ना कहीं पर बी क्रॉस ए करोगे तो बेटा मिलेगा आपको सी वेक्टर। तो यही चीज ध्यान देने की बात थी। आपके पास ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और आपसे वैल्यू पूछी है सी की, तो सी का मतलब क्या बेटा, बी क्रॉस ए, तो लिखते हैं सी, और बी क्रॉस ए का मतलब आई जे के, ठीक है बेटा। बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी है आपका जे के बराबर, तो कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 0, और बेटा आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू दी है आपको एक्स वाई और जेड, तो आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे आंसर तो -1, इसके थ्रू डिटरमिनेंट निकालोगे तो -1 जेड आई माइनस एक्स के, कैप जरूर लगा लेना बेटा इनके ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में, तो ये प्लस ही रहता है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा जेड आई कैप माइनस में एक्स के कैप, ये आंसर हो गया आपका, यानी कि जो सी वेक्टर होगा बेटा ये होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप से करना है। देखो इफ द एरिया है बेटा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose diagonals coincide with the following pairs of vector, following pairs of vector आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से जो भी आप उनको क्या मानना है, डायगोनल D1 डायगोनल D2, और हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया जिसके डायगोनल हमें मालूम है, तो बेटा वो होता है A क्रॉस B, A क्रॉस B, ये आपका डायगोनल D1 और ये डायगोनल D2। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिनकी भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, ये वैल्यू दे दे 5√3, तो वही आपके डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अपने आप से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ है आपको। देखो क्या करा है, अल्फा इक्वल टू में 2i प्लस जे प्लस के, बी बराबर में i प्लस 2j प्लस के, सी बराबर में 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, ए वेक्टर आर सेटिस्फाई आर वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इक्वल टू में सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू में 0 इज। तो आपको बताना है, कोई एक वेक्टर बताना है, आर की वैल्यू बतानी है, सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को भी और इस रिलेशन को भी।
तो बेटा ये आपके पास ए है, ए वेक्टर, ठीक है। ये अल्फा नहीं है, ये ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई जो आर है, आर को मैं मान लेता हूं लेट आर, हम मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे वाई जे जेड के कैप, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ आपको, देखो आर क्रॉस बी इक्वल टू में सी क्रॉस बी, ठीक है बेटा। तो यहां से देखो एक मतलब निकालना, आप इसको इधर लेके आओ, तो आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, बेटा क्या हो जाएगा, ये नल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ वेक्टर है तो नल वेक्टर होगा आपका, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो बेटा बी कॉमन लोगे आप, तो आर माइनस सी क्रॉस में बी इक्वल टू में नल वेक्टर। तो ये चीज ध्यान देनी कि अब तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर भाई कोई भी दो वेक्टर है m और क्रॉस n हो जाता है जीरो वेक्टर हो, तो बेटा ये कहीं ना कहीं पर m पैरेलल होगा n के, m वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा n के। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू में लैम्डा n, ये हमें पैरेलल की कंडीशन मालूम है। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर भी r माइनस सी पैरेलल हो गया बेटा b वेक्टर के, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो r माइनस सी को मैं लिख सकता हूं लैम्डा b, और बेटा r जो वेक्टर हो गया वो किसके हो गया, c और प्लस में लैम्डा b वेक्टर के, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन में प्रूफ किया था लास्ट असाइनमेंट में ही, ठीक है जी। अब हमें क्या कहा, r डॉट a बराबर 0 है, तो r डॉट a भी निकाल लीजिए आप, r डॉट a तो इक्वल टू बेटा इसी में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो किसकी बेटा, a की, तो देखो ध्यान से क्या आएगा आपके पास, तो c डॉट a, ठीक है, c डॉट a प्लस में लैम्डा b डॉट a, और बेटा ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो यहां से अगर आप लैम्डा निकालते हैं तो आप लिख सकते हैं यहां से माइनस सी डॉट ए वेक्टर और बी डॉट ए वेक्टर। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना है, आप इसको कभी वेक्टर को वेक्टर से कैंसिल मत करेगा, कभी भी मत कर देना। अब बेटा हम करते हैं सी डॉट ए, सी डॉट ए की वैल्यू निकालेंगे, सी डॉट ए तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 और प्लस 4, 4 माइनस 3 और 4, ये बनना बेटा 5 माइनस में 5। अब करते हैं बी डॉट ए, बी डॉट ए तो 2 प्लस 2 प्लस 1, ये भी बना 5। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू हो गई -1, ठीक है, लैम्डा हो गया -1। लैम्डा की वैल्यू उठाओ और आप यहाँ पे रख दीजिए अपने जो रिजल्ट था, ये तो आपने आर डॉट ए निकाला तो आर वेक्टर जो था मेरे पास वो आपने प्रूफ किया था लैम्डा बी से, तो सी माइनस लैम्डा की वैल्यू -1 है ना, और ये बी, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है तो सी माइनस बी कर लीजिए। तो सी में से बी को घटाइए, तो सी में से बी घटाओगे तो आई -5 प्लस 3, आई -5 और प्लस में 3 कैप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के। अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपका, वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री। तो ए और बी के जो बीच में एंगल दिया है वो 60 डिग्री है, ठीक है जी। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड बेटा 2 है, तो हमें वैल्यू निकालने ए प्लस बी, ए प्लस 3b क्रॉस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो आपको ये दिया हुआ है ना, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। a प्लस 3b क्रॉस में 3a माइनस बी, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है बेटा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है जो पहले है वो पहले ही रहेगा, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3a क्रॉस a, फिर ये आएगा आपके पास में प्लस में 9b क्रॉस a, ठीक है बेटा। जो पहले है वो पहले लिखना है, जो बाद में है वो बाद में लिखना है। अब फिर हम करते हैं माइनस में a क्रॉस b और माइनस में आएगा 3b क्रॉस b। और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मालूम है जब भी चीजें सेम हो जाती है वो वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये बेटा 0 हुआ और ये भी कहीं ना कहीं पे 0 हुआ। अच्छा जी, तो आपके पास बेटा 9
बी क्रॉस ए और माइनस में ए क्रॉस बी। अब मैं इसको बेटा रिवर्स कर देता हूं तो ये माइनस आ जाता है और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कुल मिला के tan b क्रॉस a बन जाएगा आपके पास। या ऐसे समझो, इसको रिवर्स कर दोगे तो b क्रॉस a बनाए और प्लस में b क्रॉस a ये भी बना, तो कुल मिला के बात बनी आपके पास में tan b क्रॉस a की। ठीक है बेटा, पर मुझे वैल्यू, ये भी आपका जो पीडीएफ दिया उसमें मिस्टेक है, यहाँ पे बेटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर ध्यान रखना, स्क्वायर लगा लेना इस पे। ठीक है, तो ये आप इसको यानी कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर निकालना था आपको, तो बेटा इसका स्क्वायर निकालेंगे हम। ठीक है, और ये स्क्वायर होते ही ये बन जाएगा tan का स्क्वायर हो जाएगा 100 और बेटा b क्रॉस a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखो, आपको एक मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी, लैग्रांजे आइडेंटिटी। लैग्रांजे आइडेंटिटी उसमें ये था आपका कि भाई a क्रॉस b, देखो स्क्वायर करना या बेटा मैग्नीट्यूड, बात एक ही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये थी प्रॉपर्टी आपकी, और माइनस में a डॉट b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं अब ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर देता हूं, लैग्रांजे आइडेंटिटी। तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस में a डॉट b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 100, a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, b का मैग्नीट्यूड 2 है, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा माइनस में। फिर a डॉट b का स्क्वायर करना है आपको, तो a डॉट b पहले बेटा ओपन कर लो, तो a डॉट b का हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और बेटा कोस थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1, इसकी मैग्नीट्यूड 2, कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो 1/1 इंटू 2 और 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो कितना आएगा बेटा ये 1, तो ये बना 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं पे 300 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने कहा था कि लैग्रांजी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो b क्रॉस a का जब स्क्वायर करोगे, यानी कि b आपका वेक्टर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें वैल्यू बताया मैग्नीट्यूड की, वो वेक्टर क्या है ये नहीं हमें मालूम है। तो बेटा आपको कहीं ना कहीं इस पे अगर मान लो b दे देता i प्लस j प्लस k के टर्म में, a आपका i j प्लस k के टर्म में, तब तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेता, बट यहाँ पर नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा लैग्रांजेज आइडेंटिटी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्या करो, इफ ए बी सी आर pth qth rth टर्म ऑफ द जीपी, तो a जीपी का देखो nth टर्म होता है, आपका जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म फॉर द जीपी होता है a r की पावर n-1, a होता है आपका फर्स्ट टर्म, r होता है बेटा कॉमन रेशियो, और बेटा n होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये होता है आपका जीपी में, मैंने बताया हुआ है आपको क्लास में भी। तो उससे आगे बढ़ते हैं, तो a आपका है, तो एथ टर्म बेटा किसके बराबर हो गया, मैं मान लेता हूं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, फर्स्ट टर्म इज a और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r। तो हम बात करते हैं, तो जो आपका pth टर्म था उसका जो वैल्यू है वो है, यानी कि a बराबर में pth टर्म, तो a r की पावर pth, जब मैं nth टर्म निकालता हूं तो बेटा n-1 हो जाता था, जब मैं pth टर्म निकालूंगा a pth टर्म बराबर में होगा a r की पावर p-1, और pth टर्म कितना दिया है बेटा आपको a के बराबर, तो ये हो गया मेरा a, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से qth टर्म, तो मैं a q लिखूंगा, qth टर्म हो जाएगी a r की पावर q-1, और qth टर्म किसके बराबर जाएगा बेटा b के। इसी तरीके से c भी हो जाएगा a r की पावर r-1, थर्ड सेकंड। तो ये चीजें हैं आपकी। ठीक है बेटा, अब देखो, तो बेटा ये एक रिजल्ट है आपके पास में, जो मैंने आपको क्लास में कराया भी था, प्रूफ भी कराया था, और हमने वहां पे कहा भी था इसको डायरेक्ट याद रखना किसी भी जीपी के लिए जिसके जो pH QH और RH टर्म आपकी इस फॉर्म में दिए हुए हैं,
तो वहां से एक रिलेशन बना सकते हैं कि a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो जैसे यहाँ पे a में p वाली टर्म थी तो यहाँ पर p नहीं है तो q माइनस आर, b में आपका q है तो यानी कि इसकी जो पावर होगी, b की जो पावर होगी वो r माइनस पी में होगी, और c की पावर यहाँ पे r था कहीं ना कहीं पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, यानी कि जो इस टर्म की मैं बात करूंगा उसके अलावा दोनों पावर माइनस हो जाएगी, उसके अलावा दोनों पावर माइनस। जैसे मैंने रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, तो a की पावर में क्या लिख सकता हूं q माइनस आर, b की पावर क्या लिख सकता हूं बेटा p आर माइनस पी, और c की पावर क्या लिख सकता हूं बेटा, c की पावर लिख सकता हूं मैं p माइनस क्यू। तो ये इक्वल टू 1 होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये रिलेशन याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पे हो जाएगा। देन द एंगल बिटवीन u एंड v, तो हम किसी भी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है बेटा उनकी डॉट प्रोडक्ट करने का। तो मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, तो u डॉट v देखते हैं बराबर में क्या आएगा। तो इसको वैल्यू को देख के घबराना नहीं है, तो i की i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मिलेगा आपको q माइनस आर और log a प्लस में r माइनस पी और log b, और बेटा ये मिलेगा p माइनस क्यू log c। ठीक है, ये कंडीशन आते हैं मेरे पास अभी। अच्छा जी, अब एक देखो ये वैल्यू मेरे पास आई तो कहीं ना कहीं मैं इस वैल्यू से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। सिर्फ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर q माइनस आर नीचे है, r माइनस पी भी नीचे है और ये भी, और बेटा सबके साथ में log लगा हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर log ले लेता हूं, टेकिंग log, और log की प्रॉपर्टी हमें पता है कि log a डॉट बी, ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं बेटा, प्रॉपर्टी बता रहा हूं बी सिर्फ मैं, बी सी डॉट डॉट कुछ भी होता है तो सब इनटू में प्लस हो जाता है, log a प्लस log b प्लस में log c, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो वही आप टेकिंग log बोथ साइड, तो जब आप बोथ साइड log ले लेंगे तो बनेगा बेटा ये आपके पास में log a की पावर q माइनस आर, log b की पावर r माइनस पी। ठीक बेटा, ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, और बनेगा बेटा log, क्योंकि इनटू में है तो सारी चीजें प्लस में हो जाएगी, log c की पावर q माइनस p माइनस q, और log 1, और log 1 आपको पता है बेटा क्या होता है 0। और हमें ये भी प्रॉपर्टी मालूम है log में कि भाई log अगर x की पावर m हो, इसकी पावर चाहे कुछ भी है तो ये पावर आगे आ जाती है और सिर्फ ये रह जाता है। तो ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप। तो जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो q माइनस आर log a बना, r माइनस पी log b बना, ठीक है बेटा, और p माइनस क्यू log c बना, और बराबर आंसर में 0। तो देखना ये जो आया और ये जो मेरा आया था डॉट प्रोडक्ट करने के बाद सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर है बेटा 0 के, यानी कि u डॉट v आपका किसके बराबर है 0 के, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होते हैं तो u परपेंडिकुलर हो जाएगा v के। तो अब आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। जीपी की वो बात कर रहे हैं तो जीपी में जो टर्म है हम इस फॉर्म में लिख सकते थे जो अभी मैंने रफ किया कि a बराबर में a r की पावर p माइनस 1, b बराबर में a r की पावर q माइनस 1, c बराबर में a r की पावर r माइनस 1। ठीक है बेटा, ठीक है, और फिर हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी। ठीक है, सॉरी एंगल बताना था, तो एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जैसे u और v की डॉट प्रोडक्ट मैंने की तो मेरे पास ऐसा कुछ आता है। ठीक है, और जीपी के लिए जब ये वाली कंडीशन हो ना, ऐसे वाली कंडीशन, ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, जरूरत पड़ सकती है कहीं पर भी, तो आप इसी चीज का फायदा उठाते हुए आप ये रिलेशन, यानी कि जब इसका log ले लेंगे आपको मिल जाएगी ये वाली चीजें, और इससे मिलेगा आपको ये, और ये आपका log 1 आता है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी कि u डॉट v बराबर 0, तो दोनों आपस में क्या हो गए बेटा परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है ना,
तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कहीं ना कहीं पे इसी तरीके से क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, इफ ए बी सी आर पी एच क्यू एच आर एच टर्म ऑफ एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई भी सीरीज अगर एचपी में है उसको मैं रिवर्स कर दूं तो वो एपी में हो जाती है। जैसे अगर ए बी सी आर इन एच पी, तो बेटा इनका रिवर्स यानी कि 1/a 1/b 1/c आर इन एपी होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कन्फर्म। ठीक है, चलिए अब वो क्या कहता है, ए बी सी आर द पी एच क्यू एच एंड आर टर्म ऑफ द एच पी। तो इसी का मतलब ये होगा कि इनको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो 1/a 1/b 1/c आर द पी एच क्यू एच एंड आर एच टर्म ऑफ द एपी भी बोल सकता हूँ। रिवर्स एचपी का रिवर्स हो गया एपी, तो उसको मैं रिवर्स में लेके चल जाता हूँ क्योंकि मुझे एपी अच्छे से आती है तो उसी को हम यूज करेंगे। तो ये हो गई आपकी बात। ठीक है, तो हमें मालूम है एपी का एक जनरल फॉर्मूला होता है भाई, एनएच टर्म होता है उसका ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस में एनएच टर्म n-1 इंटू में डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई करते हैं। तो एनएच टर्म कितना था बेटा, तो हम बोल रहे हैं कि पीएच टर्म, तो मान लो ए पीएच टर्म फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस में p-1 इंटू में डी। और पीएच टर्म किसके बराबर है बेटा, एचपी में तो ए है पर वही चीज एपी में कर जाएगी 1/a। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं दिखाने के लिए बस, तो ए इनवर्स क्योंकि पावर ऊपर जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं, तो a प्लस p-1 इंटू में डी इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से आपको क्यूएच टर्म, तो क्यूएच टर्म लिखोगे तो a प्लस में q-1 इंटू डी किसके बराबर थी बेटा, b के, पर एपी की हम बात करें तो 1/b हो जाएगा रिवर्स, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा b माइनस, तो इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से थर्ड, तो c इनवर्स हो जाएगा a प्लस में r-1 इंटू में d थर्ड। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखने आपको। फिर ये भी टू बी रिमेंबर। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, अगर ए बी सी आर पी एच क्यू एच आर एच टर्म ऑफ एपी, तो ये हो गया बेटा आपके पास। अब देखो हमने इस आगे प्रोसीड करना उसी तरीके से, जो पॉइंट हमें याद रखना है, अगर ए बी सी आपके इस तरीके से दिए हुए हैं तो एक फॉर्म होती है ए, और ए के साथ में क्या है बेटा यहाँ पे पी, तो बाकी दोनों को लिखते हैं, तो आर माइनस सॉरी क्यू माइनस आर। इसी तरीके से बी के साथ में लिखेंगे आर माइनस पी, बेटा सी के साथ में लिखेंगे पी माइनस क्यू, और ये 0 के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके बराबर होता है, 0 के। ये प्रूफ किया हुआ है हमने। ठीक है, अच्छा जी, चलो अब ये तो था याद रखने। अगर ये चीजें याद है तो बेटा आप ध्यान दो कहीं ना कहीं पर ये और ये सब ये इसी सिस्टम को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस ए की जगह ए इनवर्स, बी की जगह बी इनवर्स, सी की जगह सी इनवर्स, आर पी एच क्यू एच आर एच टर्म हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इनवर्स क्यू माइनस आर, बी इनवर्स आर माइनस पी। ठीक है बेटा, और सी इनवर्स पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हुआ। ये मुझे यहां से मिला हिंट। ठीक है, अब बात करते हैं। तो देन द वेक्टर u एंड v, u दिया हुआ है आपको a b, सॉरी a इनवर्स, ये a इनवर्स है बेटा, a इनवर्स b इनवर्स c इनवर्स, v दिया हुआ है q माइनस आर आई r माइनस पी प्लस में p माइनस क्यू। ये पे आपकी पीडीएफ में ये मिस प्रिंट है और ये 2 बार दिया हुआ है। v आपका 2 बार दिया, तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही बार है, वो रिपीट हो गया है और उसको करेक्शन कर लेना बेटा। r माइनस पी है वो, शुरुआत में ये मिस हो गया है और सेकंड v में जो दे रखा है ये मिस है, तो कंप्लीट ध्यान रखना ये वाली वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो एक ही है आपकी, वो रिपीट हुआ है बस। तो इनके बीच में आपको बताना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि भाई राइट एंगल है कैसे है, यानी कि एंगल बताना है। तो u डॉट v करके देखते हैं। एंगल निकालने का बेटा सबसे आसान तरीका हमने क्या बताया हुआ है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो u डॉट v, तो u डॉट v जब करोगे तो ध्यान दो बेटा, तो कहीं ना कहीं पे
ए इनवर्स आर क्यू माइनस आर आया, ठीक है बेटा, प्लस में बी इनवर्स जे की जे के साथ बी इनवर्स आर माइनस पी आया, और सी इनवर्स कितना है बेटा पी माइनस क्यू आया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है यहां से किसके बराबर है, जीरो के, यानी कि u डॉट v किसके बराबर है, जीरो। तो इसका मतलब यहां से भी u परपेंडिकुलर किसके होगा, v के। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा मैंने अपने आप से दिया हुआ है, आपको पीडीएफ में नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आप इसको नोट कीजिएगा। तो देखो क्या कर रहा हूं, लेट ए बी सी डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, सच दैट a माइनस बी यू वेक्टर प्लस b माइनस सी वी वेक्टर प्लस में c माइनस a u क्रॉस v इक्वल टू में नल वेक्टर है। ये वेक्टर ध्यान रखना बेटा। अच्छा, ये आपको इस तरीके से समझना है, u v और u क्रॉस v, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे देखो एक चीज, अगर मैं मान लेता हूं जैसे i j k होता था, अब थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो, मान लो अगर ये u है और ये बेटा v है, ठीक है, ये मान लेता हूं u, ये मान लेता हूं v, तो बेटा कहीं ना कहीं पे u क्रॉस v, यानी कि इन दोनों का क्रॉस जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं थर्ड वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एक तरीके से ये i j k को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है तो बेटा मैं इस जीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूं जीरो u प्लस जीरो v प्लस जीरो u क्रॉस v, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अब ये जीरो वेक्टर है ना, तो उसको मैंने इसी फॉर्म में लिखा। अब इसको कंपेयर कर दीजिए आप, तो यहां से इसको और ये जो नल वेक्टर था कंपेयर कर, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो कंपेयर जैसे ही करोगे तो बेटा a माइनस बी बराबर जीरो आया, u को u के साथ, v को v के साथ, b माइनस सी आपका किसके बराबर है, ये भी जीरो के। तो आप ध्यान दोगे तो यहां से तो a बराबर b आया और यहां से b बराबर c आया, तो कुल मिला के a बराबर b बराबर c, ठीक है बेटा। तो यानी कि जब तीनों साइड आपकी बराबर होते हैं तो ट्राइंगल कैसा हो जाता है, आपका इक्विलैटरल हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, द वेक्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट, ये अधूरा रह गया था क्वेश्चन। तो उसके जो 3 पॉइंट आपको दिए हुए थे यहाँ पे थे, आपको कोई एक वेक्टर फाइंड करना था, द वेक्टर आर, ठीक है बेटा। जो आर वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड 18i माइनस में 22j माइनस में 5k। तो बेटा मैं इसको मान लेता हूँ a वेक्टर और इसको मैं मान लेता हूँ b वेक्टर, ठीक है बेटा। देखो तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ, देखो कि भाई r परपेंडिकुलर हुआ किसका बेटे, a पर भी, और r परपेंडिकुलर है b पर भी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि कोई भी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है a और b पर, तो बेटा मैं लिख सकता हूं a क्रॉस b, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी रहा होगा तो लैम्डा। अगर वो यूनिट वेक्टर बोलता है तो बेटा नीचे भी आता a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब आप a क्रॉस b करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपके पास में, तो लैम्डा आएगा, और बेटा ये था आपका 34 i कैप 51 j कैप और माइनस में 102 k कैप आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो लैम्डा मैं यहाँ से 17 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 6k कैप बनेगा, ठीक है। ये तो था आर वेक्टर आपके पास में। अच्छा फिर हम मैं सेकंड को ना करके थर्ड कंडीशन करता हूँ। तो आर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 14, तो आर का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा 17 लैम्डा, ठीक है, 2i प्लस में 3j माइनस में 6k कैप, ठीक है, इक्वल्स टू में 14 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में 17 तो बाहर रहेगा, लैम्डा मैग्नीट्यूड में रहेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू में 14। और जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 7, तो ये 14 7 2 जा, तो सॉरी मोड ऑफ, यानी कि मैग्नीट्यूड मोड ऑफ लैम्डा कितना आएगा बेटा 2/17, ये आया आपका। अब जब आप ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आर वेक्टर हो गया आपके पास में 2/17 इंटू में 17 और 2i प्लस में 3j माइनस में 6k, ठीक है। 17 से 17 कैंसिल, तो आर वेक्टर हो गया आपका 2i प्लस में 3j
माइनस में 6k। और बेटा वो अब दूसरे पॉइंट पर आता है, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ में, और जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो वैल्यू किस में आती है बेटा, नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पे जो आंसर आएगा इसका नेगेटिव आएगा। तो ये वेक्टर होगा जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है इफ ए बी सी आर सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी इक्वल टू में 2 ए क्रॉस सी। ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है यानी कि थीटा दिया हुआ है आपको कोस इनवर्स 1/4, और आपको वैल्यू देन बी माइनस 2c इक्वल टू में लैम्डा ए, और आपको लैम्डा की वैल्यू बताने है भैया लैम्डा। तो देखो, तो हम बेटा इसका क्या करेंगे, मैं इसको उठाता हूं और दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूं, दोनों तरफ हम मोड ले सकते हैं क्योंकि यहां पर प्लस माइनस की बात हो रही है, तो दोनों तरफ मोड ले लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो बेटा ये हो गया मोड बी का स्क्वायर प्लस में 2c मोड स्क्वायर, माइनस में 2 आएगा और इसको सोल्व करोगे 2b.c आ जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर और ए वेक्टर का मोड। तो b का मोड कितना है बेटा 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस में ये स्क्वायर आएगा तो 4 आ जाएगा, और c का मोड आपको दिया है c वेक्टर का मोड 1, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस में 4 b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा इक्वल टू में लैम्डा स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 1620 माइनस 4, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 1, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, कोस इनवर्स 1/4, तो लैम्डा स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 20 माइनस में 16 आएगा, और इसको जब सोल्व करोगे तो 1/4 बराबर में लैम्डा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 16 लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो बात आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 15 तीनों का हिंट एक ही है। देखो, इफ ए बी सी आर द सच दैट ए बी क्रॉस सी 13 बी क्रॉस सी ए के बराबर है, सी क्रॉस ए बी के बराबर है, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है बेटा, सी के। तो देन ए का मैग्नीट्यूड सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखो कहीं ना कहीं ये बात क्या कह रहा है, ये बताता है आपको कि भाई जो ए है क्रॉस प्रोडक्ट ना, ए परपेंडिकुलर है बी पर भी, और बेटा ए परपेंडिकुलर है सी पर भी। अब अच्छा यहां से निकालेंगे तो बी परपेंडिकुलर है सी पर, और बेटा ये बी परपेंडिकुलर है ए पर भी। अच्छा अब यहां से बात निकालो तो सी परपेंडिकुलर है ए पर भी और सी परपेंडिकुलर है बी पर भी। अब यहां से तीनों से जब रिजल्ट निकालोगे तो बेटा ये बात कंफर्म हो जाती है कि ए परपेंडिकुलर है बी पर और बी परपेंडिकुलर है सी पर, यानी कि ये जो तीनों हैं ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तीनों ही एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी थी आपकी, म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर है तो ए परपेंडिकुलर है बी के, तो बेटा मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी बराबर 0, और बी परपेंडिकुलर है सी के तो बी डॉट सी भी बराबर बेटा 0, और सी परपेंडिकुलर है ए पर, तो बेटा ये सी डॉट ए बराबर भी क्या हुआ 0 हुआ। तो यहां से मुझे निकालना था ए प्लस बी प्लस सी का मोड, तो इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूं। तो हमें फॉर्मूला मालूम है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है बेटा, प्लस में 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस में सी डॉट ए, ये होता है ना, पढ़ा हुआ है हमने फॉर्मूला। तो ये तो आपका पूरा क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। और इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपको ये ध्यान रखना यूनिट वेक्टर है, सच ए बी सी आर यूनिट वेक्टर ध्यान रखना बेटा, यूनिट वेक्टर है। तो जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो कितना बेटा 3। तो जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा यानी कि a प्लस बी प्लस सी मोड स्क्वायर बराबर 3 हुआ, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया।
इसको यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो, और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मोड किसके बराबर, √3 के। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा ऐसे ही है। देखो ये कंडीशन दी हुई है ना, ये कंडीशन हमने अभी पढ़ी है कि ये सब परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये सब की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0। तो जब मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा तो मोड ए प्लस में 2 मोड बी माइनस में 3 मोड सी, बेटा जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो फॉर्मूला ओपन करके वैल्यू आप जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 0। ठीक है बेटा, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप इसको आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपको अपने आप से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वैसे ये जो क्वेश्चन है इन दोनों के बेस पर ही है। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।